राशियों की जोड़ी का मिलन, सुखी समृद्ध वैवाहिक जीवन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण एवं सभी के बहुत करीब ऐसे विषय पर वार्तालाप करने जा रही हूँ। राशियों का कौन सा जोड़ा वैवाहिक जीवन को सुंदर एवं समृद्ध बनाता है? राशि चक्र की कौन सी राशियां एक दूसरे के लिए अनुकूल होती है? किस राशि के स्त्री पुरुष एक दूसरे से विवाह बंधन में बंध जाए तो वे जीवन भर सुख संतोष से रह सकते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज जरूर मिलेंगे। आज पूरा मानव समाज जाति, धर्म और पंथ में बटा हुआ है। हालांकि राशि रंजन कार्यक्रम के निर्माता उपाध्याय सर जी का कहना है, मनुष्य जाति पर नहीं राशि पर जाता है, क्योंकि राशि के स्वभाव का बोध होता है। स्वभाव से व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तिमत्व कैसा है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप किसी को अच्छे से जानना या समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके स्वभाव को जानना आवश्यक है, और स्वभाव समझने के लिए राशि का पता होना आवश्यक होता है। अंत में राशि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक राशि के स्वभाव, गुण, दोष और विशेषताओं का निर्धारण पहले से ही निश्चित है। वे कभी बदलते नहीं हैं। इसीलिए कुछ राशियां एक दूसरों से बहुत अच्छे से जुड़ती है, और उसी से कुछ राशियों के जोड़े यह निर्धारित करते हैं कि यदि वे विवाह करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुंदर एवं समृद्ध होगा। अर्थात विवाह सिर्फ राशियों को देखकर तय नहीं होता। विवाह के लिए गुण मिलन की शास्त्रीय पद्धति ज्योतिष में उपलब्ध है। इसीलिए इस वीडियो को देखकर यह कतई ना समझे कि राशियों की इन जोड़ों का ही विवाह होना चाहिए। मनुष्य जीवन में वैवाहिक सुख या घर संसार एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मनुष्य संसार में अकेला नहीं है। कई लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। जीवन साथी का महत्व उसमें विशेष रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि जीवन साथी पूरे जीवन का साथी होता है। हर लड़की या लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके मन में सदैव यही विचार रहते हैं कि मेरा घर संसार सुंदर होगा, मेरा जीवन साथी सबसे अच्छा होगा, वह हमारे घर की, संसार की देखभाल करेगा। अर्थात कुछ अपेक्षाएं सामान्य होती है और कुछ अपेक्षाएं विशेष या व्यक्तिगत भी होती है। यह सबके विचारों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है और बदलता भी रहता है। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि लोग चाहते हैं कि उनका जीवन साथी बुद्धिमान हो। कुछ लोग चाहते हैं उनका जीवन साथी शांत हो, सुशील हो। लड़की चाहती है उनका जीवन साथी देखने में, स्वभाव में अच्छा हो। लड़का चाहता है कि उसकी जीवन संगिनी सुंदर हो। इस प्रकार से हर किसी के मन में कोई न कोई इच्छा, अपेक्षा जरूर होती है। इच्छा, अपेक्षाएं केवल लड़के या लड़की की नहीं होती, बल्कि उनके माँ बाप की भी होती है। अगर अपने घर में बहू आए तो वो कैसी होनी चाहिए? अगर दामाद आए तो कैसा होना चाहिए? संक्षेप में हर कोई इस प्रकार के सपने संजोता है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति अलग होती है। विवाह होने के बाद कई प्रश्न उपस्थित होते हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब में कुछ लोग अपवाद होते हैं। कुछ जोड़ियां बेहद सुंदर जीवन व्यतीत करती है। वह जोड़ियां कौन सी है? क्या आपकी जोड़ी भी उसमें सम्मिलित है? यह महत्वपूर्ण विषय है। आप अपनी और अपने जीवन साथी की राशि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी जोड़ी उनमें सम्मिलित है या नहीं।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यदि आपकी जोड़ी उसमें है तो अपने अनुभव लिखना ना भूलें। अब मैं आपको राशियों की कुछ जोड़ियां बताने जा रही हूँ। इन जोड़ियों का होना संसार को बेहद सुंदर और समृद्ध बनाता है। साथ ही उसका कारण क्या है यह भी शास्त्रीय पद्धति से बताने का मैं प्रयास करूँगी। आज हम उन राशियों के जोड़े को समझते हैं जो सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। मेष और सिंह राशियों की यह पहली जोड़ी है। मेष राशि का स्वामी मंगल और सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह है। रवि को ग्रहों का राजा और मंगल को सेनापति माना जाता है। उस अनुसार मेष और सिंह राशि की जोड़ी सेनापति और राजा की जोड़ी है। सेनापति का कर्तव्य होता है कि राजा आदेश देगा और हम उसका पालन करेंगे, या हमें राजा की आज्ञा में रहना है। राजा की हर बात के लिए वह सदैव तैयार रहता है। राजा को भी विश्वास होता है कि सेनापति है तो मेरा राज्य सुरक्षित है। दोनों एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। वास्तविक रूप में मेष और सिंह ऐसी जोड़ी है जो बिना शब्दों के ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। भीड़ में भी यह लोग शांत रह सकते हैं, एक दूसरे को संकेतों से अपनी बात समझाते हैं, उसी से निर्णय लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। उनके साथ उपस्थित अन्य लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन्होंने आपस में कब और कैसे वार्तालाप किया। वे इशारों संकेतों के साथ बोलते हैं, एक दूसरे की भाषा को सही ढंग से समझते भी हैं। एक और बात यह भी है कि इन लोगों के बेडरूम के प्रश्न बेडरूम में ही रहते हैं, वे बाहर कभी नहीं निकलते। इसीलिए किसी को पता ही नहीं चलता। संसार में लड़ाई झगड़े रूठना मनाना होता ही है, हर घर में यह होता है। लेकिन मेष और सिंह राशि के जीवन साथी अगर हो तो वह अपने झगड़े या विवादों को स्वयं ही सुलझा लेते हैं। माँ बाप बच्चे घर के किसी सदस्य तक कभी नहीं पहुँचते हैं, इसीलिए उनका सौख्य बाधित रहता है। उनका वैवाहिक जीवन सुखी एवं समृद्ध होता है। दूसरे लोग हमेशा सोचते रहते हैं, यह लोग बाहर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं जाते, कभी मौज मस्ती नहीं करते, फिर भी यह इतने प्रसन्न कैसे हैं? इनमें विवाद क्यों उत्पन्न नहीं होते? तो उनका आनंद एक दूसरे के साथ ही होता है। वे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। सेनापति के बिना राजा अधूरा है और राजा से ही सेनापति को महत्व प्राप्त होता है। वृषभ और कन्या राशियों की यह दूसरी जोड़ी है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह। शुक्र और बुध दोनों ही मित्र ग्रह है। वृषभ का अर्थ होता है सुंदरता, कला, नाटक, रसिकता, और कन्या राशि का अर्थ होता है सुसंस्कृतता, साफ सुथरा रहना, एक दूसरों की देखभाल करना। यह उनका मूल स्वभाव होता है। इसीलिए राशियों की यह जोड़ी वैवाहिक जीवन, संसार सुंदर एवं समृद्ध होता है। फिर भी वृषभ यहाँ वृषभ ही है। वह औरत हो या पुरुष, घर का खाना कितना भी अच्छा क्यों न हो, इनको बाहर का ही अच्छा लगता है। वह बाहर देखे बिना नहीं रहते। जोड़ीदार उन्हें लगातार ताने मारते रहते हैं। वे उसके ताने समझते भी हैं लेकिन चुपचाप बैठते हैं। इस विषय को यदि दुर्लक्षित किया जाए तो वृषभ और कन्या का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुंदर होता है। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, इसीलिए उनका जीवन सुखी एवं समृद्ध है। मिथुन और तुला राशियों की यह तीसरी जोड़ी है। यहाँ फिर से शुक्र और बुध ग्रह की जोड़ी मिलती है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। अतः इस राशि के जातक को
बड़े सुख एवं संतोष के साथ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ मिथुन भले ही बुध है, लेकिन वह बालिश बुध माना जाता है। वह चंचल मजाकिया होता है। अगर 4 लोगों में से एक बहुत बातें कर रहा है, खुलकर बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है और अन्य लोग उससे प्रसन्न हैं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मिथुन राशि का होता है। मिथुन जातक की विशेषता है कि वह खुलकर बातें कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो सबका संतुलन बनाए रखना तुल जातक की विशेषता है। शुक्र की सौंदर्यता भी उनमें होती है। एक ही समय में अभिरुचि, संपन्नता, सौंदर्यता एवं संतुलन के साथ वे जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए तुला जातक मिथुन जातकों के बचकानेपन को अच्छे से ध्यान रखते हैं। वे सही संतुलन बनाकर जीते हैं। मिथुन तुला के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। इन सभी विशेषताओं के कारण दोनों एक दूसरे के लिए अनुकूल है और उनका जीवन सुचारू रूप से चलता है। सिंह और धनु राशियों का चौथा जोड़ा सिंह और धनु है। सिंह राशि का स्वामी ग्रहों का राजा और धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। पहले राज दरबार में राजगुरु का बड़ा विशेष महत्व होता था। राजगुरु के परामर्श बिना राजा कोई भी निर्णय नहीं लेता था। साथ ही राजगुरु के प्रत्येक निर्णय या परामर्श में राजा का हित छिपा होता था। दोनों का ही मूल स्वभाव अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है। राजा का एकमात्र लक्ष्य अपने राज्य की रक्षा करना, शासन करना। साथ ही धनु जातक की विशेषता यह है कि वे सौंपे गए कार्य को सही पद्धति से करते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते रहते हैं। संक्षेप में कहे तो दोनों ही जातक अपने अपने कार्य में मग्न रहते हैं। बातें कम लेकिन संवाद ज़्यादा करने की कला उनमें होती है। निरर्थक बातें करना उन्हें पसंद नहीं। बीच में कहीं चर्चा हुई थी कि वैवाहिक सुख निश्चित कैसे करें। तो आप एक दूसरे का कितना सम्मान करते हो, इस विषय पर आपका वैवाहिक सुख निर्धारित होता है। यदि आप एक दूसरे का उचित सम्मान करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा। यह मुख्य रूप से सिंह और धनु राशि के जोड़ी में देखा जाता है। इसीलिए यह एक आदर्श जोड़ी मानी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तुला और कुंभ राशियों की 5वीं और अंतिम जोड़ी है। कुंभ शनि महाराज की राशि है, जिसे बुद्धिजीवी लोगों की राशि कहा जाता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अब यहाँ कई बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शनि महाराज और शुक्र जब दोनों राशि स्वामी हैं तो यह जोड़ी सफल कैसे हो सकती है, वह एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो इन दोनों राशियों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। हालांकि कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है, लेकिन वह बुद्धिमान लोगों की राशि मानी जाती है। वैसे ही तुला राशि संतुलन बनाए रखने वाले लोगों की राशि है। तुला में सौंदर्य है तो कुंभ राशि में सौंदर्य की भावना होती है। कुंभ जिम्मेदार, बुद्धिमान, वायु तत्व की राशि है, तो तुला वह राशि है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका संतुलन बनाए रखती है। इसीलिए इन दो राशियों में बड़ी समानताएं होती है और उनका जीवन भी सुंदर एवं समृद्ध होता है। इस प्रकार राशि चक्र की 12 राशियों में से ये 5 राशियों की जोड़ी ऐसी है कि अगर वे एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उनका जीवन सुखी, संतोषजनक, सुंदर एवं समृद्ध होता है। जब हम सांसारिक जीवन की बात करते हैं तो उसमें अपूर्णता होती ही है। इस विश्व की किसी चीज़ में पूर्णता नहीं है, मनुष्य स्वभाव में तो कतई ही नहीं है। इसीलिए संसार में अनेक उतार चढ़ाव, सुख दुख के अनुभव बार बार होते हैं। लेकिन यदि राशियों की यह जोड़ियाँ हो तो स्थिति सुलझ जाती है।
सांसारिक जीवन सुंदर एवं समृद्ध होता है। अगर आपकी भी जोड़ी इनमें से एक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ना हो तो आपकी और आपके जीवन साथी की जरूर लिखें। यह सब सच है और शास्त्र के अनुसार है। फिर भी जैसा मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि विवाह करने के लिए केवल यही जोड़ियां होना आवश्यक नहीं है। गुण मिलन केवल राशियों से होता नहीं है, उनमें और भी महत्वपूर्ण विषयों का समावेश है। लग्न राशि भी देखी जाती है। फिर भी जब हम वैवाहिक सफल लोगों को देखते हैं तो राशियों की यह जोड़ियां विशेष रूप से सामने आती है। मुझे लगता है सांसारिक जीवन सुंदर एवं समृद्ध बनाने वाली राशियों की जोड़ियों के संदर्भ में यह जानकारी पर्याप्त है। आपको स्क्रीन पर कुछ और वीडियो दिख रहे होंगे। ज्योतिष के अध्ययन के लिए उनका अपना महत्व है, उनका भी लाभ आप अवश्य उठाइए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।